जय बिहार, जय बिहारी। नमस्कार बंधुओं, बिहार की सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। मैं धीरज कुमार निर्भय, मनिहारी जनजातीय आरक्षित क्षेत्र विधानसभा 67। आज मैं मनिहारी के साथ साथ जो है कटिहार की शिक्षा व्यवस्था और पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो है बात रखूँगा और वो कमियां जिसके कारण हमारे बिहार के अधिकतर लोग उच्च शिक्षा से वंचित रखे जाते हैं, रह जाते हैं और राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक नेताओं के गलतियों के कारण जो है हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की दुर्व्यवस्था है। खासकर उच्च शिक्षा में तो पूरा ही देखने को मिलेगा। मैं भी स्पष्ट करूंगा उन बातों को कि आखिर उच्च शिक्षा में दुर्व्यवस्था क्या है। आप सबके लिए मैं शिक्षा पर ही अभी बात करूंगा। पहले मैं मनिहारी से इस बातों को लूँगा जो मनिहारी से जुड़ी हुई बातें हैं, मनिहारी और कटिहार से। उसके बाद मैं पूरे बिहार पे चर्चा करूँगा। मनिहारी नगर में जो है एक हाई स्कूल है जो अभी +2 हो चुका है। हम लोग के समय में वो हाई स्कूल ही था। उसके पास थोड़ी दूर पर जो है एक गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल भी है। वह भी आजकल +2 हो चुका है, जो अच्छी बात है। लेकिन जो हाई स्कूल बॉयज़ का, लड़कों के लिए जो हाई स्कूल है, उसका जो पुराना ढांचा है, जो पुराने कमरे हैं, जो भवन है, वो आज भी कुछ हद तक जो है पुराना ही है। उस पे कोई बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा था वो बात ये है कि उस बलदेव प्रसाद, सुखदेव प्रसाद हाई स्कूल का जो है एक छात्रों के लिए एक जो है छात्रावास हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कुछ छात्रावास बंद पड़ा हुआ है। लगभग वहाँ पे 100 बच्चे जो हैं कम से कम रह करके पढ़ाई कर सकते थे, ऐसी व्यवस्था थी। और वो ज़मीन अभी भी है, वो भवन अभी भी है, लेकिन भवन जो है खंडर जैसा हो रखा है। उसकी देखभाल जो है कुछ सालों से हुई ही नहीं है और वो बंद पड़ा है। और वहाँ पे जानवर चरते हैं या शराब माफिया शराब छुपाते हैं। तो ये किन की गलती है? किन की गलतियों के कारण जो छात्र 100 छात्रों को जो मिलने वाला छात्रावास था, जो दूर-दूर से बच्चे आकर पढ़ते थे भी मनिहारी में, उनका जो अधिकार था, उनका जो हक था, वो छीन लिया गया। अगर यह छात्रावास जो है फिर से तैयार कर दिया जाए तो कम से कम 100 बच्चे जो है मनिहारी के दूर-दराज के बच्चे जो हैं या किसी अन्य इलाकों से आते हों, तो वो यहाँ रह कर के जो है पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन यह जो है हमसे छीन लिया गया। थोड़ा-सा इस पे चिंतन करने की ज़रूरत है, कम से कम प्रबुद्ध लोगों को और नेताओं को तो ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारा मनिहारी का कि हमारे यहाँ वैसे नेता जो हैं होते ही नहीं हैं, है भी नहीं हैं। कहते हैं कि हम लोग बहुत शिक्षित हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन कितने शिक्षित हैं तो मैं दिखाई ना हूँ कि ये शिक्षित कितने हैं। इसलिए इस बार जो है बदलाव करें, एक अच्छे व्यक्ति को चुनें, ईमानदार व्यक्ति को चुनें, जो समाज के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए जो काम कर सके, है ना? वो अगर छात्रावास होता तो कम से कम जो है आदिवासी समाज के बच्चे कम से कम जो है 20-30 बच्चे तो वहाँ कम से कम आदिवासी समाज के ज़रूर रहते और वो शिक्षित होते, उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ते। लेकिन जो है हमारा छात्रावास ही जो है बंद पड़ा है, वो खंडर सा हो रखा है। सरकार की भी अनदेखी है, स्कूल प्रशासन की भी अनदेखी है, मनिहारी के जो है जो नेता होते हैं वो उनकी भी अनदेखी है, जिसके कारण ये दुर्दशा है। लोअर शिक्षा में ही अभी जो है देखते हैं तो कई सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें जो है पूरी व्यवस्था सही से है नहीं। या तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, चापाकल की व्यवस्था नहीं है, पीने खाने की व्यवस्था नहीं है सही से। या तो मिड डे मील का तो आप जानते हैं कि मिड डे मील का जो है पूरे देश भर में क्या-क्या होता रहता है। अभी जो है एमपी का कल मैंने एक पोस्ट शेयर किया है, आज ही शेयर किया है एमपी का, कि किस प्रकार वहाँ के बच्चों को जो है कागज़ में जो है मिड डे मील खिलाया जा रहा है। कागज़ पर, अखबार और कागज़ पे बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं। एक सरकारी विद्यालय का वो चित्र है, वहाँ का वीडियो है। एमपी में जानते हैं किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, जो जिसके नेता आकर बताते हैं कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करेंगे, है ना? हम लोग देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, क्या कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एमपी का है। एमपी में भाजपा सरकार है बहुत लंबे समय से। और बिहार में तो जान ही रहे हैं कि जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार जो है पूरे 20 सालों से जो है
काम चला रही है। और उसका खामियाजा देखिए क्या है। मनिहारी में एक कॉलेज है, रामेश्वर यादव महाविद्यालय, कॉलोनी में था वो, लेकिन उसका भवन जो अभी जो है बल्दियाबारी में बनाया गया है, और यह विद्यालय जो है वहीं अभी शिफ्ट हो गया है। लेकिन वहाँ व्यवस्था क्या है, ना कोई सुरक्षा है, ना ही पूरी व्यवस्था उस विद्यालय को हुई है। दूसरी चीज़ कि सरकार का उसको कितना संरक्षण प्राप्त है, सरकार उसको कितना अनुदान दे रही है। अगर नीतीश सरकार या भाजपा जदयू सरकार जो है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रही थी, तो वह जो +2 ग्रेजुएशन और मास्टर के क्लास के लिए जो है वहाँ पे व्यवस्था करती, लेकिन जो है वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक मंशा ही सही नहीं है, हमारे नेताओं की मंशा ही सही नहीं है। मनिहारी में एक ही कॉलेज है और उसकी भी ये दुर्दशा है। वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। शहर से टाउन के नगर के लोग जो है उस आउटर, चूँकि बल्दियाबारी आउटर थोड़ा पड़ता है, तो उस इलाके में सुरक्षा की व्यवस्था, वहाँ तक सड़क की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और भी चीज़ें व्यवस्था होनी चाहिए। उस विद्यालय को सरकार का की ओर से फंड मिलना चाहिए, लेकिन क्या है वहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। एक तरह से वो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट महाविद्यालय है, जिसको पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो है कभी मान्यता देती है, कभी मान्यता नहीं देती है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। तो मैंने तो पहला चीज़ आपको बताया कि सरकार की अनदेखी है। सरकार साफ साफ जो है शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करना नहीं चाहती है। वो आपको कुछ भी नहीं दे रही है, भले ही स्कूल के शिक्षा में और +2 के शिक्षा में जो है बच्चों को कुछ पैसे देती हो, ग्रेजुएशन में भी देती हो, लेकिन आप यह जानकर यह याद रखें कि हमारे बिहार में बच्चों का जो है 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है वो 5 साल में पूरा होता है। 3 साल में किसी का पूरा नहीं होता है। लगभग लोगों का तो मैं जानता हूँ कि लगभग बिहार में ग्रेजुएशन का जो है 3 साल में पूरा नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का 1 साल 2 साल जो है एक्स्ट्रा ले ही ले रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? जिन बच्चों के पास जो है पढ़ने का साधन सही से नहीं है, उनका 1 साल 2 साल एक्स्ट्रा ले लेना, ये कितनी नाइंसाफ़ी है। यह क्या समानता है? किसी और राज्य का आप देख लें, गुजरात का देख लें, चाहे हरियाणा का देख लें, दिल्ली का देख लें, चाहे आप जो है वहाँ केरल का देख लें। केरल में बच्चों को 100% मार्क्स प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ कभी प्राप्त हुए हैं? हम लोग को मिलता ही नहीं है। हमारे यहाँ टीचर भी कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को मार्क्स ही नहीं देना चाहते हैं। कितना भी अच्छा आप लिख दें, वो आपको जो है 50 से 60 के बीच ही देंगे, उससे ऊपर नहीं देंगे। और वहाँ देखिए 100% मार्क्स प्राप्त होता है। अभी तो अच्छा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या CUT वगैरह आ गई है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो एंट्रेंस के आधार पे जो है एडमिशन हो रहा है, तो जिससे बिहार के बच्चों की संख्या जो है दिल्ली और जगहों पे जो है उसके कारण बढ़ रही है। मैंने BHU से ग्रेजुएशन किया था, वहाँ मैं इंटरेस्ट पे आया था, इंटरेस्ट मैंने दिया था कोलकाता में जाकर। तो खैर मेरा ये सौभाग्य था कि मैं अच्छा था पढ़ने में, तो इसलिए मेरा BHU जैसे संस्थान में और भी वो भी BHU कैंपस, मेन कैंपस में मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। लेकिन अन्य बच्चों का जो बिहार में रहते हैं, रहकर पढ़ाई करते हैं, उनका तो दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कब प्राप्त हुआ हमें? आप जानते हैं कि 2009 के पहले हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय भी नहीं थे। तो आज़ादी के बाद भी हमारी ये दुर्दशा रही है। जो सरकारें केंद्र में बनी हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की बनी हो, उन्होंने कभी बिहार को उस तरह शिक्षा के क्षेत्र में उभरते देखना ही नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं हैं कि बिहार के बच्चे शिक्षित हों, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, अच्छी अच्छी पदों पर स्थापित हों। बिहार के लोगों को जिनके पास कुछ सुविधा है, वो बच्चे जो होशियार हैं, जो पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो बाहर जाकर किसी भी ढंग से जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम भी हैं। मैंने भी किसी ढंग से पढ़ाई की है पूरी, अभी भी पूरी नहीं हुई, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, हमें इसके बारे में चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसी सरकार है। हमारी चिंता करती है, ये हमारी चिंता करती तो शिक्षा व्यवस्था तो अच्छी करती। कटिहार के ही आप देख लो, कटिहार में कई सारे कॉलेज हैं, लेकिन कटिहार के कॉलेजों में देख ले, वहाँ पे जो कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, या कुछ लोग बकरी चरा रहे हैं, भैंस बांध रहे हैं, गाय बांध रहे हैं कॉलेज की भूमि पर। पूर्णिया विश्वविद्यालय भी नया बना है, पहले मधुपुरा विश्वविद्यालय था। पूर्णिया विश्वविद्यालय के VC कहाँ के हैं, इसका भी आप ध्यान करें। बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालयों के VC वाइस चांसलर जो हैं बाहरी राज्यों से लाए जाते हैं, और वो व्यक्ति जो है बिना पैसे दिए हुए वहाँ जो है यह राज्यपाल की यह जो है पद नहीं प्राप्त करता है।
और जो व्यक्ति पैसे देकर ये पद प्राप्त करेगा वो आपके बच्चों को कितने अच्छे रूप से, ईमानदार रूप से शिक्षित करेगा, ये आप सोच सकते हैं। जितने भी विश्वविद्यालय हैं बिहार में, लगभग विश्वविद्यालय की यही दुर्दशा है। और यही कारण है कि हमारे बच्चों को कोई ग्रेजुएशन है वो 3 साल का कोर्स जो है 5 साल में पूरा होता है। ठीक है। अब बहुत लोग तो पढ़ते पढ़ते 1 साल 2 साल में ही छोड़ देते हैं। कुछ लोगों, लड़कियों की तो शादी हो जाती है। हमारे यहाँ जानते हैं बाल विवाह का तो बहुत बड़ा प्रकोप है, और प्रशासन की अनदेखी साफ साफ है कि वो ध्यान नहीं देते हैं कि बाल विवाह हो रहा है, या इस पर रोक छेक करें, या इस पर कुछ कार्रवाई करें। तो इन चीज़ों पे हम लोग चिंता करें, हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी चिंतन करें कि कौन सी सरकार, 20 सालों से ये सरकार रही है। जंगल राज 2, उससे पहले आपने देखा है कि वो उन्होंने भी जो जंगल राज 1 में भी आपने देखा, उस समय तो लोग, लड़कियां तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती थी। ये स्थितियां थी, लड़कियों को गायब कर देना और अपहरण कर लेना, ये तो सीधा सीधा था वहाँ पे। हमने जंगल राज 1 भी देखा, जंगल राज 2 भी देखा मैंने। तो इन जो जंगल राज के प्रवर्तक हैं, चाहे वो राजद रही हो, लालटेन छाप रहा हो, चाहे भाजपा जदयू गठबंधन रहा हो, तीर छाप रहा हो या कमल छाप रहा हो, इन सब पर आप नज़र रखें। ठीक है। इन लोगों ने आपका भविष्य, आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा है। आज एक पार्टी आई है, बस्ता छाप है, आप उसको ध्यान दें। तो पहले चरण में जो है जनसुराज को अच्छी जीत की और ये बढ़ रही है, और जैसे मीडिया ने अच्छे रिपोर्ट दिए कि 42 से जो है 50 सीटें जो है पहली चरण के में चुनाव में जो है जनसुराज को मिला है, बस्ता छाप को मिला है। तो आपसे यही आग्रह है कि उसको देखें और एक मजबूत सरकार वहाँ पर दें, एक नई सरकार दें, समाज के हित के लिए शिक्षित लोगों की सरकार दें। और उन अनपढ़ों से जो तो 12वीं भी पास नहीं है, 10वीं भी पास नहीं है, 8वीं भी पास नहीं, ऐसे लोग हमारे नेता बने बैठे हुए हैं और वर्षों से बने हुए बैठे हैं। 20 सालों से आप कटिहार के कुछ नेताओं का देख सकते हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और कुछ उप मुख्यमंत्री अभी हैं, उनका भी देख सकते हैं वो कितनी पास हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें, बिना ध्यान दिए आप जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते। ये अनपढ़ लोग जो है हमारे नेता बन जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या हमारे बच्चों को वो शिक्षित कर पाएंगे? वो शिक्षित नहीं करेंगे, बल्कि उनको चाहेंगे कि वो भी जो है गंवार ही रहे हैं। और इन्होंने ही बना के रखा है। मैंने बताया आपको जंगल राज 1 और जंगल राज 2 की बात भी बताई। ये सब लोगों ने जो है हमारे बच्चों को अनपढ़ बनाने का पूरा ये बना रखा है। मेरे पास दिल्ली में कुछ बच्चे हैं जो बिहार से भी आए हैं, अच्छी संग पास होकर आए, 12th पास गए, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए पैसे की दिक्कत के कारण एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो इन बच्चों को यहाँ की मेहनत करनी पड़ रही है। तो उसकी कुछ बातें भी मैंने आपसे शेयर की हैं। तो आखिर बिहार सरकार ऐसा कर क्या रही है? तो एक तो हमें अशिक्षित रखने का प्रयास करिए। दूसरा, आपने देखा कि कटिहार के जूट मिल बंद पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ तो नाव बंद कर दिया गया बरनैया। उसमें बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, कम पढ़े लिखे लोग, अपढ़े लिखे लोग उसमें मुंशीगिरी करते थे, वो बेरोजगार हो गए। उसके कारण जो है बाजार चलता था, बाजार में जो है वो उतनी रौनक नहीं है। पुराना बाजार तो पहले ही बंद हो गया था, वो तो ये जदयू सरकार आने के लगभग आसपास ही बंद हो चुका था, शुरू में ही। हटिया लगता था, वो भी बंद हो रखा है मनिहारी में। तो जहाँ हज़ारों लोग रोजगार पाते हैं, जहाँ से हज़ारों लोगों का घर चलता है, वैसी जगहों को ये लोग जो नष्ट कर दे रहे हैं और इन्हें मजदूर बना रहे हैं। शिक्षा लेने की ओर जा रहे हैं, तो शिक्षा का जो है, जो मंदिर है, जो कॉलेज वगैरह हैं, उनको फंड ही नहीं देते, वहाँ अच्छी व्यवस्था ही नहीं देते, बच्चे परेशान रहते हैं और तंग आकर के उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। बहुत बच्चे ऐसे करते ही हैं क्योंकि घर की जिम्मेवारी है, और भी चीज़ें हैं, समय भी जा रहा है और भी जीवन को देखना है, लेकिन सरकार की नियति में ही ये नहीं है। कल मैंने सुना कि मतलब हमारे यहाँ जो है कोई एक जो है नचनिया टाइप का आदमी आया हुआ था, दिल्ली से गया था वो व्यक्ति। तो क्या वो व्यक्ति खुद ही जो है बहुत होशियार नहीं है, जो दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर सकता है, जो दिल्ली में कुछ नहीं कर पा रहा है, वो आपको बिहार में क्या देगा? आप जो दिल्ली में मजदूरी करते हैं या दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, उनसे पूछिए कि दिल्ली में उन लोगों ने क्या किया है। हर जगह तो नाली बह रही है, गड्ढे खोद रखे, सड़कें खोद रखी है। यमुना का तो आप जानते ही हैं, यमुना साफ करेंगे, दिल्ली की हवा को स्वच्छ करेंगे, दिल्ली को जो है पेरिस बनाएंगे, तो पेरिस तो बन ही रहा है। और आप देख रहे हैं बिहार को जो कहेंगे ये तो बहुत सुंदर बनाएंगे, कितने सुंदर बनाएंगे। तो मैंने बताया था कि आपको गोरखपुर के भी एक सांसद महाराज हैं, वो भी इसी पार्टी के हैं, उनको मैंने देखा था। देखिए जाके आप गोरखपुर को कैसा है, यूपी को देखिए, जहाँ लोग, एक महिला को जो है बैलगाड़ी में जो है सफ़र करना पड़ता है हॉस्पिटल जाने के लिए। ऐसे लोग हमें क्या देंगे?
तो ऐसे लोगों से जो समाज को बचाइए, हमारे बिहारी बच्चों को बचाइए। हम अपने बिहार को नहीं चाहते कि फिर से इस दुर्दशा में जाए, जंगल राज में चला जाए। ऐसे जो भ्रष्ट नेताओं को, अनपढ़ नेताओं को, गंवार नेताओं से बिहार को बचाना है। और एक मजबूत सरकार, एक अच्छी सरकार जो आपके बच्चों के लिए काम कर सके, जो ज़मीन पर काम कर सके, बच्चों का पूरा हित से सोचे, और सिर्फ बच्चों का हित नहीं, पूरे बिहार का हित सोचे। एक समृद्ध बिहार, शिक्षित बिहार बनाए। और बच्चों का जो हम लोग को जो बच्चे मजदूर बन रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग घर में रोकें, उनको वहाँ पे रोजगार दें, और उनको शिक्षित करें, और ताकि ये जहाँ भी जाएँ स्किल डेवलप होकर जाए, तो जाके जहाँ भी जाएंगे एक अच्छा जो है रोजगार प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। नौकरी मांगने वालों को लाठी मारते हैं, ये कौन है ये लोग? ऐसे लोगों से जो है हमको अपने बच्चों को बचाना है, खुद को भी बचाना है। देखते हैं आप, कोई भी आंदोलन होता है लोग लाठी चलाते हैं। ये क्या हम लोग लाठी के लिए? लोकतंत्र क्या लाठी की शिक्षा देती है? ये तो भीड़ तंत्र है। लाठी वो चलाते हैं जो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, वो तो नशेड़ी हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री रहे वो तो बिल्कुल ही हमको जो लगता है नशेड़ी ही हैं, बुद्धि भी नहीं है उनको। किस तरह लाठियाँ चलवा देते हैं लोगों पर। जो हमारे बच्चों पे लाठियाँ चलाए, हमारे रोजगार मांगने पे लाठी चलाए, जो हमारे बच्चों को अशिक्षित रखे, जो हमारे मुंह से रोटी छीने, जो हमारा हाथ से रोजगार छीने, उसको जमींदोज करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर कोई बिहार के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग तो लड़ रहे हैं, आज पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं, और जब तक जीवित हैं तब तक लड़ेंगे। लेकिन आपको सोचना होगा, आपके अपने बच्चों के लिए सोचना होगा, अपने बच्चियों के लिए सोचना होगा, उनकी सुरक्षा के लिए सोचना होगा, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए सोचना होगा। तभी जो है बिहार फिर से समृद्ध, स्वर्णिम और समृद्ध और शिक्षित बन सकेगा। हम स्वाभिमान के साथ एक बिहारी 100 पर भारी जो है इसको चरितार्थ कर सकेंगे। 1.25 लाख थे एक लड़ाऊँ, चिड़िया थे मैं बाज लड़ाऊँ, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। वो गुरु गोविंद सिंह जी बिहारी थे, पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। वो बिहारी जिन्होंने पूरे देश में सिखों को जो है खालसा पंथ की नींव रखी, और सबको जो है तलवार चलाने की शिक्षा दी, और जिन्होंने हमारी रक्षा की है, दूसरे जातियों धर्मों की भी रक्षा की, सबकी रक्षा की। उन्होंने किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया। वो हमारी ज़मीन है। शेरशाह सूरी जो बिहार में जन्मे, सासाराम में जन्मे थे, जिन्होंने मुगलों को खदेड़ दिया था दिल्ली से। तो ऐसे हमारे यहाँ के वीर रहे हैं, और हमारी जो पूर्वज हैं ऐसे रहे हैं। कम से कम उस पर गौरवान्वित करें, अशोक को याद करें, गुप्त वंशों को याद करें, जिन्होंने नालंदा विक्रमशिला बनाया। दुनिया के लोग जहाँ पढ़ने आते थे, और वहाँ के लोग, वहाँ आज अनपढ़ लोग, अनपढ़ नेता हमारे बच्चों को जो अनपढ़ बनाने का, गंवार बनाने की कोशिश करते हैं। यही समय है, एक आपका एक वोट आपका भविष्य और पूरे बिहार का भविष्य बदल सकता है। और नहीं तो फिर जंगल राज तो चल ही रहा है, जंगल राज चलता रह जाएगा। आइए बिहार को समृद्ध करें, शक्तिशाली करें, शिक्षित करें। एक बिहारी 100 पर भारी की कहावत जो है इसको चरितार्थ करें। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।